Hello everyone, welcome to yet another session on carbon and its compound. So in the last session we studied about nomenclature. Now in this session we are going to study about homologous series. So what is homologous series? So जैसे कि हम elements को arrange करते हैं on the basis of their similar electronic structures, ऐसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर है और सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप और सीरीज, और ऐसी ही अरेंजमेंट को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज. सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि होमो का मतलब क्या होता है. सो होमो मीन्स सिमिलर. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री homologous means similar structure and similar chemical properties. Okay, if I talk about what is series, so series is a sequence. So by now you must have studied about arithmetic progression, AP. So AP में क्या होता है, you have a series, say suppose 2, 4, 6, 8 and so on. तो जो ये सीरीज है इनमें कुछ कॉमन डिफरेंस होता है. ऐसे ही जो होमोलोगस सीरीज होगी उसमें भी कॉमन डिफरेंस होगा. सो ऐसा ही कुछ होमोलोगस सीरीज में भी होता है. मैं अभी आपको समझाऊंगी कैसे. नाउ homologous series is basically the sequence of compounds having similar structure and chemical properties. So these compounds are actually organic compounds जिनको हम arrange करते हैं in the form of series, and these compounds have similar structure and similar chemical properties. So if we see the definition of homologous series, so a homologous series is a group of organic compounds having similar structure and similar chemical properties and in which successive compounds differ by CH2 group. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि AP में जो आपका D होता है कॉमन डिफरेंस होता है, तो वही homologous series में भी कॉमन डिफरेंस होता है, और वो कॉमन डिफरेंस कितने का होता है, CH2 ग्रुप का. Now let us see certain examples of homologous series so that you can get to know about it in a much better way. Now let us consider certain examples of homologous series. तो अगर हम बात करते हैं एल्कीन या फिर एल्कीन या एल्काइन, तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं होमोलोगस सीरीज के. तो अगर हम बात करते हैं एल्केन की, तो यहाँ CH4 which is methane, then C2H6 which is ethane, then C3H8 which is propane and then C4H10. तो अभी हम इसके 4 ही मेंबर्स कंसिडर कर रहे हैं, बाकी के और सो ऑन भी हैं. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट एल्कीन, सो एल्कीन इज C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 एंड सो ऑन. अगर हम बात करते हैं एल्काइन की, सो इट इज C2H2, C3H4, C4H6, then it is C5H8. तो homologous series के certain characteristics हैं. हम चेक करते हैं whether these series follow those characteristics or not. तो पहला है कि अगर हम बात करते हैं homologous series की, तो इनके members को we can represent by a generic formula. So we know कि alkane का generic formula क्या है, CnH2n+2. तो इसका मतलब है कि ये characteristic homologous series का alkane follow कर रहा है. सिमिलरली एल्कीन की अगर हम बात करते हैं, इट इज CnH2n. तो जितने भी मेंबर्स हैं एल्कीन के, इनके लिए भी हमारे पास एक जेनरिक फॉर्मूला है. सिमिलरली फॉर एल्काइन वी हैव जेनरिक फॉर्मूला CnH2n-2. इसका मतलब है कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हम बात करते हैं जनरल फॉर्मूला की, तो वो फुलफिल हो रही है. Now, the second characteristics of homologous series says that any two adjacent homologi differs by one carbon atom and two hydrogen atoms. तो अगर आप देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन में सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस है. सिमिलरली यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे H2 का डिफरेंस है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है और CH2 का डिफरेंस है. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में AP का रेफरेंस दिया था कि AP में कॉमन डिफरेंस होता है. ऐसे ही होमोलोगस सीरीज में भी कॉमन डिफरेंस होता है, और ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, CH2 एटम्स का. तो जितने भी आप मेंबर्स देखेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का होगा. जैसे कि अगर आप इस एल्कीन को देखें, इसमें भी इतना डिफरेंस है, और इस एल्काइन इसमें भी इतना ही डिफरेंस है. ओके, सो द सेकेंड पार्ट वाज कि CH2 का कॉमन डिफरेंस रहता है बिटवीन 2 members.
Now let us talk about the third characteristics of homologous series. तो ये बोलता है कि अगर हम बात करते हैं किसी भी दो मेंबर्स की और इनके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं तो इनके मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होता है वो होता है 14U. इसका मतलब क्या है कि आप कोई से भी दो सक्सेसिव मेंबर्स के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, सपोज आप इसका कैलकुलेट कर रहे हो, इसका कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसका अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो 14U का ही होगा. लेट मी चेक ऐसा होता है क्या नहीं. तो अगर हम बात करते हैं CH4 तो C का होता है मॉलिक्यूलर मास 12 और यहाँ पे क्योंकि सिंगल एटम है तो यहाँ लिखूंगे 1 × 12. और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 4 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1. तो ये आया आपका 12 + 4 16U. अब इसका जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर है वो है C2H6. C2H6 का अगर हम करते हैं तो देयर आर 2 कार्बन एटम्स, सो आई विल राइट 2 और क्योंकि एक कार्बन एटम का 12 होता है तो मैंने यहाँ पे 12 रखा प्लस 6 हाइड्रोजन एटम है और एक उसका मॉलिक्यूलर मास होता है तो इट इज 12 × 24 24 + 6 इट विल बी 30. तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूंगी इनके मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस है, इट विल बी 30 - 16 इट विल बी 14U, राइट. तो ऐसे ही मैं C3H8 का भी कैलकुलेट करती हूँ तो इट विल बी 3 × 12 + 8 × 1 सो इट विल बी 36 + 8 तो ये होगा इट इज 44. तो अगर हम देखें C3H8 का प्रीडिसेसर कौन था C2H6. तो क्या C2H6 और C3H8 इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास में भी क्या 14U का डिफरेंस है. सो इफ यू सी हियर 44 - 30 अगेन इट इज 14U. तो ऐसे ही करके आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स देख लीजिए होमोलॉगस सीरीज के, हमेशा ही जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा वो 14U ही होगा. ओके. Now the fourth characteristic is that the members of homologous series shows the similar chemical properties. ध्यान रखिए I am saying similar, I am not saying same, I am saying similar. ठीक है. तो जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्कीन की बात करूं, इसके जितने भी मेंबर्स होंगे इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मीथेन या प्रोपेन, ऑल ऑफ देम शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये सब क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड्स बनाते हैं. Now let us talk about the fifth property. So fifth property says that the members of the homologous series shows the gradual change in the physical properties. Gradual change मतलब धीरे धीरे करके physical properties change होती है. तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट मेंबर की तो फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है, ओनली सिंगल कार्बन. जैसे जैसे आप नीचे जाओगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाएंगे और वैसे ही आपके बॉन्ड्स भी बढ़ जाएंगे. तो हमें पता है कि अगर हम ज्यादा बॉन्ड्स की बात करेंगे तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दोज बॉन्ड. So as you move down in the series, the melting point and boiling point will gradually increase, and that is why we will say that members of homologous series shows gradual change in the physical properties. So ये 5 characteristics थे homologous series के जिनको एल्कीन, एल्कीन और एल्काइंस बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे. अब हम देखते हैं क्या एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस इनके अलावा भी कोई होमोलॉगस सीरीज है. अभी हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में पढ़ा कि दे फॉलो द रूल्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, दैट इज व्हाई दे आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज. पर अगर हम बात करते हैं साइक्लोएल्केन तो ये भी एक होमोलॉगस सीरीज का ही पार्ट है. आप खुद देखिए बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट मेंबर्स जो डिफरेंस होगा वो आपका CH2 का है. ठीक है. इनके मॉलिक्यूलर मास में भी अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा 14U का. ठीक है. इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सब सिमिलर है. और अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की so there is gradual change in the physical properties as you move down the series. So cycloalkanes are also the example of होमोलॉगस सीरीज. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम में अगर आपके पास साइक्लोएल्कीन के बारे में आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ा है पर साइक्लो को तो हमें पता नहीं. साइक्लो का भी सेम यही फॉर्मेट है और ये भी होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करता है. इसका भी अगर आप देखें इसका भी जेनेरिक फॉर्मूला है CnH2n. सो जितने 5 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे साइक्लोएल्केन फॉलो करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की या अल्कोहल्स की तो ये सब भी आपके होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं. ठीक है. सो अगर आप ये टेबल देखें यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस
एल्केनॉल्स, एल्केनॉल्स मतलब अल्कोहल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एल्केनोइक एसिड्स मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर रहे हैं, और एल्केनल्स मतलब वो एल्डिहाइड्स की बात कर रहे हैं। तो ये सब आपके होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू सी देम, तो यहाँ पे मैंने एल्केन मेंशन किया है। एल्केन क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होगा, भले ही यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं। मोर ओवर अगर आप बात करते हो एल्केन्स की, तो इसमें क्या होता है, CnH2 मेन, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस 2। तो यहाँ पे क्या होता है, इन एल्केनॉल्स एक हाइड्रोजन OH से रिप्लेस होता है, दैट इज व्हाई द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी H2n+1। एक जो हाइड्रोजन है वो OH से रिप्लेस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी जो एक हाइड्रोजन है वो COOH से रिप्लेस हो गया, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। सिमिलरली यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है वो CHO से रिप्लेस हो गया, एंड दैट इज व्हाई द जेनेरिक फॉर्मूला आर दिस वे। अब ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाई डू वी स्टडी अबाउट होमोलोगस सीरीज, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर आप एक बात समझें कि अगर आपके पास एक सीरीज में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो अगर आपने किसी एक मेंबर के बारे में पढ़ लिया और आपको बाकियों के मेंबर्स के बारे में पता चल जाए, तो ये अमेजिंग नहीं है? It is amazing. So homologous series helps you to predict the properties of even those members of the series that are yet to be prepared. Okay. Also, the knowledge of homologous series is useful for the systematic study of organic chemistry. एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि आप कुछ ही मेंबर्स के बारे में पढ़ लो जो कि होमोलोगस सीरीज का पार्ट है, तो बाकियों के बारे में आपको पता चल ही जाएगा कि वो भी कैसे हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए कि कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स खड़े हैं और आपने 2-3 लोगों को देख लिया कि वो मेंबर्स कैसे हैं, तो आप ये आइडिया लगा लेते हो कि बाकियों के मेंबर्स भी कैसे होंगे, है ना। तो यही सेम फॉर्मेट होमोलोगस सीरीज भी फॉलो करता है, ठीक है। चलो जल्दी से ब्रीफिंग करते हैं कि हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे होमोलोगस सीरीज के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमने पढ़ा था कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। Two adjacent homologies differ by 1 carbon and 2 hydrogen atom, जिसको हमने CH2 से डिनोट किया था। नेक्स्ट, the difference in the molecular masses of any two adjacent homologies is 14U। तो कभी भी दो मेंबर्स के बारे में बात करेंगे तो उनके मॉलिकुलर मासेस में जो डिफरेंस होगा वो होगा 14U का। नेक्स्ट, all the compounds of homologous series show similar chemical properties। And the last, the members of homologous series show a gradual change in their physical properties. I am pretty much sure you must have understood this session well. Now I am going to meet you in the next session in which we are going to study about isomers. Till then you have to solve this question that अगर आपके पास ये members हैं C3H8, C3H6, C4H8 और C4H6, आपको ये पता लगाना है कि ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो सेम होमोलोगस सीरीज का पार्ट होंगे। ओके, मतलब वो सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होंगे। इसके बारे में सोचिए और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़िए, और इसके बाद इसका जो आंसर निकल के आएगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।